पुरी की मेन सी बीच रोड, यहाँ का मरीन ड्राइव बोल सकते हैं। एक तरफ लेफ्ट में देखिए सारे होटल्स हैं और बीच में सड़क है और सड़क क्रॉस करके वो है बीच। और इतनी गर्मी हो रही है अभी यहाँ पे कि इस बीच पे तो हम जाएंगे नहीं बिकॉज इट इज़ सो क्राउडेड। लेकिन यहाँ ये है कि कैमल राइड, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह सभी कुछ हो रहे हैं। और आज तो है 31 दिसंबर, तो लगता है कि सारा उड़ीसा और बंगाल यहीं पर आ गया है। मंदिर भी बंद है तो लोगों को और कुछ करने के लिए है नहीं, तो ऑफ कोर्स दे आर एंजॉयिंग बीच। इस जगह को पुरी का मेन अट्रैक्शन बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये रोड के साथ ही बहुत सारे होटल्स हैं, तो इन होटल्स को यहाँ की एक अच्छी प्रॉपर्टी माना जा सकता है बिकॉज मोस्ट ऑफ देम फेसिंग टूवर्ड्स द सी। और बस रोड क्रॉस कीजिए और आप बीच पर आ गए और इन्जॉय कीजिए। यहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट्स कीजिए, कैमल राइड कीजिए और साथ ही में यहाँ पे बहुत सारे ईटिंग जॉइंट्स भी हैं, तो खाने का आनंद लीजिए। कल रात में भी हम यहाँ पर एक ड्राइव किए थे, तो उस समय भी यहाँ पे बहुत सारे लोग भरे हुए थे। लेकिन आज हमारा आइडिया यहाँ उतरने का नहीं है, हम आपको अपने साथ ले चलते हैं पुरी के पास ही एक हेरिटेज विलेज की सैर कराने। चलिए आपको ले चलते हैं पुरी से 14 किलोमीटर की दूरी पे रघुराजपुर गांव में, जो कि एक हेरिटेज क्राफ्ट विलेज है और बहुत सुंदर सा लग रहा है। यहाँ पे चारों तरफ ही ये गांव लग रहा है घिरा हुआ है कोकोनट, पाम, मैंगो और जैकफ्रूट ट्री से। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रोविंग स्प्रेड। हम पहुँचे हैं पुरी के रघुराजपुर विलेज में, जो कि एक आर्टिजन्स का विलेज है। यहाँ 150 फैमिली है और ये जो मेरे पीछे आप ब्यूटीफुल कलरफुली डेकोरेटेड घर देख रहे हैं, ये फेमस है पट्टचित्र पेंटिंग्स जो होती हैं। इतना सुंदर ये गांव है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा मैं कहाँ आ गई हूँ। और ना मैंने कोई ऐसी उम्मीद की थी कि हमें इतनी सुंदर जगह मिलेगी जहाँ हर घर इतना कलरफुली पेंटेड है। तो ये गांव मशहूर है पट्टचित्र पेंटिंग के लिए। पट्ट मीन्स अ पीस ऑफ क्लॉथ और चित्रा इज पेंटिंग, सो पेंटिंग जो कपड़े पे की जाती है और जो बहुत ही पुरानी आर्ट है। और इसके साथ ही कोटिपुआ डांस ट्रुप्स के लिए भी ये मशहूर है। और अब तो यहाँ पे पट्टचित्र के लिए और टसर पेंटिंग, पाम लीफ एनग्रेविंग, स्टोन कार्विंग, वुड कार्विंग और मास्क वगैरह भी काफ़ी बनते हुए दिखते हैं। अराउंड 2000 दिस वॉज डेवलप्ड एज अ हेरिटेज विलेज बाय इंटेक और बहुत जल्दी ही दिस बिकेम अ वेरी बिग टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इस गांव के हर घर में 2, 3, 4 स्किल्ड आर्टिजन्स हैं जिन्हें स्टेट और नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। और ये गांव थोड़ा हटके है, जहां ये आर्टिजन्स आपको अपने घर में इनवाइट करते हैं। दे एक्सप्लेन अबाउट देयर आर्ट, कैसे ये पेंटिंग करते हैं। दे नेवर फोर्स यू टू बाय, और अगर आप बिना कुछ खरीदे भी बाहर निकल के आते हैं, दे से बाय विद अ स्माइल। ये मेरे साथ आप देख सकते हैं चितरंजन जी हैं और इनकी फैमिली कई साल से इसी काम में, ये पट्टचित्रा जो पेंटिंग वगैरह और हैंडीक्राफ्ट का होता है, इसमें लगे हैं। और इस गांव में जितने भी 150 फैमिली हैं और सभी को पद्मश्री और सब कुछ अवार्ड मिले हुए हैं। तो आप लोग कितने साल से ये काम कर रहे हैं? तो जब से जगन्नाथ मंदिर है ना, मतलब कितने साल हो गए होंगे? तो बहुत माने साल से, सैकड़ों साल से इन लोगों का इससे पट्टचित्र पूजा होता है मंदिर में। अच्छा, इसलिए हमारा हेरिटेज विलेज है। और जब कार फेस्टिवल होता है मंदिर में, जितने सारे काम सब हम लोग जग बनाता हूँ, इसलिए हमारा हेरिटेज विलेज है। हमारे गांव में 3 कल्चर डांस होता है, गोटीपो डांस, ओडिसी, पट्टचित्र। पट्टचित्र के लिए डॉक्टर जगन्नाथ महापात्र, डांस के लिए गुरु मागुणी दास, ओडिसी के लिए गुरु केलोचन महापात्र। अच्छा, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड, मेरिट, शिल्पगुरु सबको मिला है। तो इसको इससे पेंट करते हैं। उससे काला रंग बनाया उससे। तो ये सीशेल हो गया, वो काजल हो गया, वो काला हो गया, और ये ऑरेंज ये कलर लाल है। ये किससे बनता है? ये ना एक पत्थर है, स्टोन, इसको घिस के बनाता हूँ। तो और ये पीला है, ये येलो है, येलो हल्दी। तो ये सब नेचुरल कलर से ही सब पेंटिंग होती है। नील, तो नीले रंग के लिए, नीला रंग। तो अभी से देख रही है तो एक भी ऐसे बच्चे लोग बचपन से ही सीख लेते हैं, घर में ही काम कर रहे हैं। तो घर के आदमी औरत सभी इसी में यही काम करते हैं। और बच्चे बचपन से खेलते खेलते देखते रहते हैं और धीरे धीरे सीख के बड़े होकर के एक्सपर्ट आर्टिस्ट बन जाते हैं। हाँ, अपना कमेंट भी दे रही हो। बहुत ही फाइन ब्रश से
पेंटिंग करते हैं आउटलाइन बना रहे हैं उसकी। और उसके लिए ये चित्रंजन जी बता रहे हैं कि ये चूहा का बाल यूज़ करते हैं उसके लिए, ब्रश बनाना। चूहे के बाल से बने ब्रश ब्रश को ये देखिए, ये इतना जो पतला इतना ब्रश महीन ब्रश मार्केट में नहीं हाँ। मिलेगा। तो ये आप लोग ब्रश खुद ही बनाते हैं? जी मैम। ये देखिए कितना बारीक ब्रश है ये। में कृष्ण जन्म हुआ है, देवकौशल्य जरा एक्सचेंज करने के लिए पूरा ऐसी स्टोरी बने हैं। गिरी गोवर्धन, कालिया मर्दने, 10 अवतार, फीस, टचुट, बराह, नरसिंह, बावन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। दशावतार का कितना सुंदर चित्रण। ये देखिए इसमें पूरा रामायण की कहानी उन्होंने दिखाई है। और कितना फाइन वर्क है, आप सोच नहीं सकते। तो ये पहला घर था जिसमें हम आए थे। सो आई थिंक वी स्पेंट मैक्सिमम टाइम हियर। इन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया भी, लेकिन इनका कलेक्शन भी पेंटिंग्स का बहुत ही अच्छा था। एक्सीलेंट कलर एंड थीम। तो यहाँ से चित्रंजन जी के घर से हम निकले तो इनके साथ वाला जो घर था वो भी हमें अपने अंदर ले गए, घर के अंदर दिखाने। और यहाँ पे हमने बॉटल्स देखी, बहुत ही सुंदर पेंटेड बॉटल्स एंड केटल्स। तो ये हैं प्रकाश जी, और अभी ये किसी के लिए ऑर्डर पर बहुत ही सुंदर, ये देखिए जगन्नाथ जी का चित्र बना रहे हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट ने कंपटीशन करवाया था इन लोगों का पेंटिंग के लिए कोविड के समय में, और इनको इसमें ये 3rd प्राइज़ मिला है इस पेंटिंग के लिए। और कितने अच्छे से इन्होंने दिखाया है हाउ टू फाइट अगेंस्ट कोविड। देखो कलर भी ये 2 साड़ी जो पहनते हैं हम लोग, कॉटन की साड़ी, 2 साड़ी को गोंद से चिपका देते हैं। गोंद भी इमली के बीज से निकलता है। इमली के बीज से जो गोंद निकलता है, हाँ। ये प्रकाश जी बता रहे हैं हमें। और रांध के हम दोनों इसे बनाए, उसको चिपका के तो इसके ऊपर ये बैग में चाकू पेंटिंग होती है। इसको बोलते हैं पट्टी, इसको बोलते हैं चित्र, पट्ट। तो इसीलिए पट्टचित्र। ओ, तो ये जो कपड़ा, जो साड़ी है, मतलब जो कपड़ा, इसको बोलते हैं पट्ट, और ये हुई चित्र, इसीलिए पट्टचित्र इसीलिए कहा जाता है। अभी कोरोना के समय में तो लोग बाहर नहीं जा रहे, नहीं तो ये दिल्ली हाट वगैरह भी हो करके वहाँ भी बुलाया गया था, वहाँ भी हो करके आए हैं। तो ये प्रकाश जी को ये जब गए थे दिल्ली हाट में, किस ईयर में गए थे? 2020 में। तो इनको ये अवार्ड वहाँ से मिला था, जया जेटली के हाथ से। आँखें बड़ी दिखाई जाती हैं जगन्नाथ जी की, तो उसके बारे में ये लोग ये बोल रहे हैं क्योंकि जगन्नाथ मतलब लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, तो वो सारी दुनिया को देखते हैं, इसलिए उनकी आँख बड़ी है। ये देखिए कितनी। तो ये दीवार पेंट करने में आपको कितना समय लगा होगा? ये वाला 4 दिन लगा हुआ है। 4 दिन में बस? 4 दिन। अच्छा, ये विष्णु का चक्र हुआ, और ये खाली 4 दिन में बन के इन्होंने तैयार किया है। हम अभी ये रघुराजपुर गांव में घूम रहे हैं, और यहाँ जितने भी घर हैं ये सब आर्टिजन्स लोगों के घर हैं, और सबके घर देखिए कितने सुंदर पेंट किया हुआ है इन लोगों ने। आपकी फ़ोटो ले लें, हम फ़ोटो ले लूँ? और ये लोग देखिए घर के औरतें भी इसमें काम करती हैं, घर में ये लोग देखिए कितनी सुंदर केटल बना रहे हैं। दिस प्लेस इज़ अमेजिंग। पूरी आके लोग खाली ऑफ कोर्स पूजा वूजा तो करते ही हैं, लेकिन अगर आप आइए तो इस गांव में ज़रूर आइए। और हर घर के लोगों को कोई ना कोई, किसी को नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड मिला हुआ है। हम घूमते हुए गांव के दूसरे एंड पे आए तो देखिए बीच में मंदिर है, और दोनों तरफ ये रंग बिरंगे घर हैं। और यहाँ तो ये पूरा मतलब म्यूज़ियम ही है। आप घर के अंदर ना भी जाएं तो भी आप देख सकते हैं, वरांडे में लोग बैठ के काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना शोरूम जैसा बनाया हुआ है, या कमरों के थ्रू देख सकते हैं, कमरे के अंदर लोग बैठे हुए हैं, आंगन में बैठे हैं। और देखिए कितनी सुंदर ये सीढ़ियों पे इन्होंने अल्पना जैसी बनाई हुई है। और उसके बाद इनका वरांडा देखिए, बहुत ही सिंपल काम लेकिन बहुत ही सुंदर एंड कलरफुल। तो पूरी आइए तो यहाँ तो ज़रूर आइए आप। नाम है आपका? सरोजनी। आप कितने साल से काम कर रहे हो इस पे? हैं? 50 साल। तो ये देखिए, ये है सरोजनी, और कह रही हैं कि 50 साल हो गया इनको ये काम करते हुए। अभी इनकी उम्र है 62 साल, तो मतलब 12 साल की उम्र से इन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। ये टाइगर का मास्क बना रही, कितने दिन में बन जाता है?
पीस है, 10 पीस में का 3 दिन लगेगा। 10 पीस बनाने में 3 दिन। क्या नाम है आपका? विकास महाराणा। विकास विकास महाराणा। विकास महाराणा, वाह। तो आपकी पूरी फैमिली इसी में? क्या? तो ये घर और दुकान इन दोनों भाइयों का है और दोनों ही बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। तो मन कर रहा है कुछ ले ही लें, इतना सुंदर सुंदर सामान दिख रहा है। और आप भी यहाँ आइए तो ज़रूर कुछ लीजिए, उससे इन लोगों की हेल्प भी होगी और इनको एनकरेजमेंट भी मिलेगा। सामान तो यहाँ बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या लें क्या छोड़ें ये नहीं समझ में आ रहा है। कितने अच्छे यहाँ पे ये एनवेलप हैं। इसको आप एज अ वॉल पीस भी यूज़ कर सकते हैं, टांग सकते हैं, और या इसमें पैसे डाल के शादी वादी में गिफ्ट भी दे सकते हैं। मार्कर अच्छे लग रहे हैं तो ये सोच रहे हैं ये लें, कैरी करने में आसान रहेगा। ये तो बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। और ये आपने बनाई है? क्या नाम है आपका? मागुड़ी महापात्र। अच्छा, इन्होंने बनाई है। और कितना समय लगा होगा बनाने में? 3 महीना लग जाता है। और सारे हर्बल कलर ये लोग यूज़ करते हैं, नेचुरल कलर। यहाँ तो हर घर में एक से एक बढ़ के सुंदर पेंटिंग देखने को मिल रही है। और फिर इन कलरफुली पेंटेड घरों से होते हुए हम आगे बढ़े तो हम पहुँच गए एक डांस एकेडमी पर। तो ये सुंदर सा गांव रघुराजपुर पट्टचित्र पेंटिंग के लिए तो मशहूर है ही है, इसके साथ ही ये गोटीपुआ डांस के लिए भी मशहूर है। गोटीपुआ एक ट्रेडिशनल उड़ीसा का डांस होता है, और जो अभी मॉडर्न डे ओडिसी डांस होता है दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय गोटीपुआ डांस। चार साल की उम्र से ये सीख रही है। अब ये पूरा परफॉर्म भी कहीं सवेरे कहीं परफॉर्म करके आई है, इसलिए पूरा ड्रेसअप है। तो आप हैं जो यहाँ इन लोगों को डांस सिखाते हैं, और ये बच्चे दूर दूर से आते हैं ना? हाँ जी। और यहीं पे रहते हैं। इनके खाने पीने का इंतजाम सब गुरुजी ही करते हैं। हाँ जी। और कितने साल तक रहेंगे ये लोग? तो वो 15 साल पर जब 15 साल की उम्र तक मैट्रिक पास कर जाएंगे तो हाँ। इसको बड़ा स्कूल में नाम लिखाएंगे। तो मतलब ये डांस भी सीखते हैं और स्कूल भी जाते हैं। हाँ, और जो बच्चे आगे कॉलेज जाना चाहते हैं तो गुरुजी उसका भी खर्चा उठाते हैं। बच्चे यहीं रहते हैं, खाते पीते हैं। केलुचरण महापात्रा जो ओडिसी डांस के बहुत बड़े गुरु हैं, वो रघुराजपुर से ही हैं, और वो भी जब छोटे थे तो वो गोटीपुआ डांसर थे। देखिए अब बज गया है 1:30 और हम रघुराजपुर विलेज जो यहाँ पे आर्टिजन्स का विलेज है, यहाँ 11:30 बजे आ गए थे। और पूरे गांव का हमने चक्कर लगाया और हर घर के सामने ऐसी सुंदर पेंटिंग्स दिखी हैं। हमने सोचा तो नहीं था कि हम कुछ खरीदेंगे, लेकिन फिर भी 1-2 जगह कुछ छोटी छोटी चीज़ें खरीद ली। तो अगर आप पुरी आते हैं तो इस गांव में ज़रूर आइए। इसमें खाली आर्टिस्ट ही रहते हैं और बहुत ही अच्छा समय हमारा आज का गुजरा यहाँ पे। इतनी सुंदर जगह है, यहाँ तो पूरा एक दिन भी कम पड़ जाए। तो अब 2 बज गए हैं, अब हम भी यहाँ से निकलते हैं और यहाँ की खूबसूरत यादों को अपने मन में समेटे। और आप भी अगर पुरी आते हैं तो इस गांव में आना मत भूलिए, ये अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। राजपुर विलेज से हम निकल के भुवनेश्वर के हाईवे पे आ गए हैं और यहाँ नारियल पानी खूब दिख रहा है, तो हम रुके हैं ज़रा नारियल पानी पीने के लिए। मीठा है। और नारियल पानी पीने के बाद हम अब जा रहे हैं पुरी के पास ही यहाँ का मशहूर मंदिर देखने, जो साक्षी गोपाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन के बिना जगन्नाथपुरी की यात्रा अधूरी रहती है। तो गूगल ने हमें पहले एक गली में घुसाया, अब इस गली में घुसा दिया। तो एक बेचारा आदमी पीछे से उसने साइकिल लेकर आया इधर हमें बताने कि आप गलत रास्ते पर आ गए हैं, आगे जाइए और वहाँ पर 200 मीटर पे आपको मंदिर मिलेगा। ये है पुरी का प्रसिद्ध साक्षी गोपाल मंदिर। इसकी कहानी ये है कि उड़ीसा के एक गांव के लोग एक बार तीर्थ यात्रा करने वृंदावन गए। वहाँ पे गांव के प्रमुख बुजुर्ग जो थे वो बीमार पड़ गए, तो एक नवयुवक ने उनकी सेवा की, उनको ठीक किया। तो बुजुर्ग खुश होकर बोले कि मैं अपनी लड़की का विवाह तुमसे करवा दूंगा। लेकिन जब वो गाँव वापस आ गए तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम किसी गवाह को लाओ।
तो वो युवक दौड़ा दौड़ा कृष्ण जी के पास गया। कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे आऊंगा और घुंघरू की आवाज़ तुम्हें सुनाई देती रहेगी, पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के देखोगे तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। तो धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद घुंघरू की आवाज़ जब बंद हुई, क्योंकि घुंघरू में सैन चला गया था, तो युवक ने पीछे मुड़ के देखा, भगवान जी वहीं पे स्टैचू हो गए। दौड़ा दौड़ा वो गया, गांव वालों को बुला के लाया, तो गांव वाले भगवान जी का स्टैचू देख के आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने लड़की की शादी नवयुवक से करवा दी। और 11वीं सेंचुरी में उसी की याद में ये मंदिर बना, साक्षी गोपाल, क्योंकि भगवान यहाँ एज अ विटनेस आए थे। बाद में यहाँ पे कृष्ण जी के साथ राधा जी की मूर्ति लगा दी गई। आप इस मंदिर में आते हैं तो जरा पंडों से सावधान रहिए, सीधे अंदर जाइए मंदिर में और दर्शन करके निकल जाइए, नहीं तो पंडे आपको दाएं बाएं ले जाकर पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं। वाइल्ड ग्रास सी फूड रेस्टोरेंट, यहाँ हम आए हैं लंच के लिए। और क्योंकि आज है 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन, और रात में हम कहीं नहीं जा पाएंगे बाहर खाने, तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि हम दिन में कहीं अच्छी सी जगह पे बैठ के लंच करेंगे। तो मैंने पहले ही इस रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करके रखा था, बिकॉज एनके लाइक्स सी फूड, और पूरी आए हैं तो सी फूड खाना तो बनता ही है। तो हम इस जगह पर आए हैं लंच करने, और काफ़ी सुंदर सा है, एम्बियंस अच्छी है, ग्रीनरी काफ़ी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को बाहर बैठ के खाना पसंद है, तो यहाँ पर भी हमें बाहर बैठने की जगह मिल गई है। तो ये एक कोने में एक छोटी सी मचान बनाई हुई थी, और ऊपर देखिए ये कॉर्नर, यहाँ पर हम जा रहे हैं लंच करने। ये आ गया हम लोगों का लंच। ये उड़िया स्टाइल की वेजिटेबल ली है मैंने आज, आलू प्लस सेम, और इन्होंने नरेंद्र ने लिया है राइस, और ये क्या फिश है भाई? प्रॉन है। हाँ, लंच के बाद 4:30 बजे हम होटल आए कि थोड़ा रिलैक्स करें, और यहाँ तो देखा तो पूरा न्यू ईयर की तैयारी चल रही है। 5:30 बजे हम फिर शाम को आ गए गोल्डन बीच। यहाँ हम कल भी आए थे, और लेकिन कल जरा जल्दी में थे, तो ये सब जो कार्विंग है हम इसको नहीं नोटिस कर पाए थे। बहुत ही सुंदर ये सब स्टोन कार्विंग बनाई हुई है एंट्रेंस पर ही, और लेट नाइट तो कहीं नहीं जा पाएंगे, नई जगह है, तो हमने कहा शाम को फिर बीच से ही घूम करके आते हैं। और आज 31 दिसंबर है, तो लोग भी थोड़े यहाँ ज़्यादा ही दिख रहे हैं। गोल्डन बीच के एंट्रेंस के पास ये बहुत ही अच्छा सा एक छोटा सा कैफ़े है। कल भी हमने यहाँ कॉफ़ी ट्राई की थी, बहुत अच्छी थी, तो अभी भी वहाँ आए हैं यहाँ पे कॉफ़ी लेने। और हमने कुछ पैटीज़ और केक्स वगैरह पैक कराए हैं फॉर डिनर और कल की अपनी जर्नी के लिए। और जब हम रात में अपने होटल वापस आए, तो यहाँ देखा कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन खूब ज़ोर शोर से चल रहा है। आज पूरी में हमारा आखिरी दिन है, और आज 31 दिसंबर भी है, और कल हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। आपको हमारा अगर यहाँ का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।